फिजिक्स के कई ब्रांचेज में से एक ब्रांच है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स के भी 3 ब्रांच। इसमें से पहला ब्रांच को हम लोग बोलते हैं काइनेमैटिक्स, और सेकेंड ब्रांच को बोलते हैं स्टैटिक्स, और इसका थर्ड ब्रांच है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। ठीक है, दीज आर द 3 ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स। पहली बार 9th क्लास में आप लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ते हो, जैसे v = c + at, s = ct + ½ at² एक्सेट्रा, और उसी में फोर्स भी पढ़ते हो आप। F = ma का यूज पढ़ते हो, एक्सेलरेशन, फोर्स टोटल फोर्स ऑन अ बॉडी 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। अगर 0 है तो बॉडी मूव नहीं करेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और नेट फोर्स 0 नहीं है अगर, तो बॉडी एक्सेलरेट होगा। ये सब मिला के एक साथ आप पढ़ते हो, उसी को 3 अलग अलग हिस्से में बांट दिया गया। काइनेमेटिक्स में उन हिस्सों को रखा गया है सिर्फ मोशन ऑफ द बॉडी। इसमें हम लोग मोशन ऑफ बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ बॉडी विदाउट investigating its cause। हम लोग इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि क्यों मोशन हो रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ मोशन, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, सिर्फ इन बातों पे फोकस करते हैं। और स्टैटिक्स में बॉडी के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स, नेट फोर्स, हमेशा 0 रहेगा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। और डायनेमिक्स में बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं रहेगा, F = ma रहेगा। जब बॉडी एक्सेलरेटेड रहता है उसको हम लोग डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं, और यहीं पे आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F = ma, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो इनर्शिया का है, और थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर से रिलेटेड है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पढ़ते हैं आप डायनेमिक्स में। और स्टैटिक्स में नेट फोर्स 0, यानी नेट फोर्स 0 का मतलब होता है इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। नेट फोर्स कभी भी 0 है अगर किसी सिस्टम या बॉडी पे, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स 0 होना मतलब इक्विलिब्रियम की स्थिति है। और आपको याद दिलाएं, हम लोग को बेसिकली ये टॉपिक को आगे लेके चलना है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक लंबा चैप्टर है, इसमें काफी टाइम लगता है। स्टैटिक्स इज वेरी स्मॉल चैप्टर, हार्डली इसको पढ़ने में 4-5 घंटा लगता है। इन काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए 15-15 घंटे, 20-20 घंटे समय लगता है। तो काइनेमेटिक्स में आपको याद दिलाएं कि 9th क्लास में क्या क्या आपने पढ़ा, 9th स्टैंडर्ड। ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़े होंगे, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2s। ये 3 इक्वेशन सबने जरूर पढ़ा होगा, और ये चौथा इक्वेशन कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। u + a/2 to n - 1, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड ऑफ बॉडी, nth सेकेंड ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड ऑफ मोशन। मोशन के nth सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट। In the diagram you can see car is running towards an object, 150 मीटर की दूरी पे है। उसको देखते ही, ऑब्जेक्ट को देखते ही ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, और जिस समय ब्रेक लगाया उसको t = 0 मानना, और लगातार ब्रेक लगाए रखा, और कार का रिटार्डेशन 2 मीटर/सेकंड² का स्टार्ट हो गया। तो 15 सेकंड के बाद कार और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिस्टेंस है ये। In this particular question, initial velocity of the car is 20 meter/second. Retardation of the car is -2. Acceleration is -2 and retardation is 2 meter/second². And time given is 15 seconds. Suppose someone is using this formula, s = ut + ½ at²। आप में से कई लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया,
और सोचा 15 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू 15 प्लस हाफ रिटार्डेशन माइनस 2 इंटू 15 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 300 माइनस 225, दिस इज 75 मीटर। ये आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी कार जो है 75 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस 75 मीटर आएगा। दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, कुछ स्टूडेंट ने इस अप्रोच से किया है। सर क्योंकि तो 15 उन सेकंड लोगों का आंसर 75 मीटर आएगा। ठीक है, अभी तो इसमें दिख रहा है विक्रम का भी इनकरेक्ट है और दीपक का भी इनकरेक्ट है और अभिनीत का भी इनकरेक्ट। चलिए अब देखिए, ये 75 मीटर आंसर आ गया। देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यहां से 75 मीटर पे स्टॉप हो गया, तो ये आ गया 150 माइनस 75, तो 75 मीटर आंसर आ गया। अब ये कुछ स्टूडेंट ने ये अप्रोच लगाया, फर्स्ट अप्रोच। अब ये सही है कि नहीं है हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सेकेंड अप्रोच 100 भी करेक्ट नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिए सेकेंड अप्रोच में देखिए, कुछ बच्चों ने सेकेंड अप्रोच लगाया, बी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सोचा कि ऑब्जेक्ट तक कार पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है वो पता कर, तो निकाल लिया कि कितना डिस्टेंस के बाद कार स्टॉप हो रही है। बी स्क्वायर 0, यू स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 2 रिटार्डेशन माइनस 2 डिस्प्लेसमेंट एस। इससे एस आ रहा है 400 बाई 4, 100 मीटर। इसका मतलब है कि यहाँ से 100 मीटर आगे जाने के बाद व्हीकल स्टॉप्स, कार इज स्टॉपिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर ओनली। 100 मीटर जाके वेलोसिटी ऑफ द कार इज 0, तो ऑब्जेक्ट से दूरी यहाँ से आएगी 50 मीटर। इन दिस केस डिस्टेंस from the object is 50 मीटर only। और कुछ बच्चे ऐसा कर लिए, थर्ड अप्रोच, ये सेकंड अप्रोच था। थर्ड अप्रोच में कुछ बच्चों ने ऐसा कर लिया कि v इक्वल्स यू प्लस 80 यूज कर लिया, और पहले ये पता लगा लिया कि कार कब रुकती है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20, रिटार्डेशन -2 एंड टाइम इज t। सो t आ गया 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद ही कार रुक चुकी है, 10 सेकेंड के बाद ही कार रुक चुकी है। 15 सेकेंड दिया गया है आपको मिसगाइड करने के लिए। ऐसा क्वेश्चंस में अक्सर किया जाता है कि डाटा कुछ ऐसा दो जिसमें कि बच्चे जल्दी उस चीज को पकड़े नहीं। अब आप लोग ये तीनों अप्रोच में से बताइए कौन सा सही लग रहा है आपको? थर्ड अप्रोच थर्ड, होना चाहिए। और सेकेंड? थर्ड अप्रोच से भी एस निकाल के देखते हैं कितना आता है, यानी कि हम लोग कार जो है 10 ही सेकंड तक चली है, उसके बाद भी अगर आप ब्रेक दबाए हुए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू -2 इंटू 10 स्क्वायर, ये आ रहा है 200 माइनस 100, 100 मीटर। देखिए ये आया कि 10 सेकंड में कार जो है 100 मीटर जाके यहाँ पे रुक गई है। दिस इज एट t इक्वल्स 10 सेकंड। तो अप्रोच 2 से भी यही आइडिया लग रहा है और अप्रोच 3 से भी यही आइडिया लग रहा है। यू कैन सी अप्रोच 2 में डायरेक्टली वही आ गया 100 मीटर, और थर्ड अप्रोच में पहले टाइम निकाला और तब उसके बाद डिस्टेंस निकाला। अब आप लोग बताइए सेकंड अप्रोच थर्ड अप्रोच दोनों करेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर, दोनों करेक्ट। दोनों करेक्ट। फर्स्ट अप्रोच में दिस इज द मिस्टेक। फर्स्ट अप्रोच में हम लोग मिस्टेक क्या है इसमें, क्या मिस्टेक है? टाइम। टाइम, हाँ। मिस्टेक ये है कि वी हैव assumed that car is running up to t equals 15 सेकेंड, जो कि गलत है।
तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार वेरिफिकेशन क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है, इससे वी कैन वेरीफाई कि 15 सेकंड तक कार जा रही है